पिछले वीडियो में स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व के बारे में समझा था, लेकिन आज हम समझेंगे ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व के बारे में। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये नर्व ब्रेन से किस तरह निकलती हैं। आई होप आपने इस प्लेलिस्ट में ब्रेन के क्लासिफिकेशन पर बनी वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसे आप बाद में भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम ब्रेन को साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा एंड टॉप से देखने पर कुछ इस तरह का। अगर इसी को हम नीचे से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी सिस्टम के वायर काट दिए गए हों और सिस्टम को अलग कर दिया गया हो। जैसे सिस्टम से वायर्स निकलते हैं वैसे हमारे सिस्टम से नर्व निकलती हैं। अब हम देखते हैं नर्व कहाँ के सिग्नल को लाने और ले जाने का काम करती हैं। आपको पता ही होगा दो तरह की नर्व होती हैं, सेंसरी एंड मोटार। एक ब्रेन के सिग्नल को ऑर्गन तक लाती है एंड दूसरी ऑर्गन के सिग्नल को ब्रेन तक। ब्रेन से निकलने वाली नर्व के क्या क्या नाम होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं। एंड गाइस, डोंट मिस द एंड। मैंने आपके लिए एक ईजी ट्रिक बनाई है जिससे आप इसे ईजिली याद रख पाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा CNS है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये हमारे ऑर्गन हैं जो नर्व के थ्रू कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपको पता है, सेंसरी नर्व ऑर्गन के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है एंड मोटर नर्व ब्रेन के सिग्नल को ऑर्गन तक। लेकिन एक नर्व और है जो दोनों के सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती है, जिसे हम मिक्स नर्व के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से सेंसरी नर्व को शो किया है एंड रेड कलर से मोटर नर्व को, एंड मैंने यहाँ पर ब्लू एंड रेड कलर का यूज़ किया है मिक्स नर्व को शो करने के लिए, जिससे आप इसे बहुत ईजिली समझ पाएंगे। अभी मैं आपको वीडियो की तरह की स्टोरी बताऊंगा जिसे आपको याद रखना है। Once our old teacher tasted a frog and 3, 4, 5 girls vomit at hall at 12 PM। एक बार हमारे पुराने टीचर ने एक फ्रॉग पर टेस्ट किया और वहाँ पर मौजूद 3, 4, 5 लड़कियों को 12 बजे की कड़ी धूप में चक्कर आ गया और उन्हें उल्टी हो गई बड़े से हॉल में। अब मैं इस स्टोरी को पेपर पर कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ब्लू कलर से इंडिकेट किया था सेंसरी नर्व को एंड रेड कलर से इंडिकेट किया था मोटर नर्व को, एंड ये जो मैंने सर्कल लगा दिया है एंड ब्लू एंड रेड कलर दोनों से ही लिख दिया है, वो मिक्स नर्व को इंडिकेट करता है। अब हम स्टिक के साथ ही साथ इन नर्व के नाम को एंड फंक्शन को दोनों को ही समझ लेंगे। इन सभी नर्व को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज किया गया है। हमें इन सभी नर्व के नाम, टाइप, फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑर्डर को भी याद रखना है। हम स्टिक के साथ साथ नर्व के नाम को भी फॉलो अप करते जाएंगे। फर्स्ट है हमारा 1 से हुआ हमारा ऑल्फैक्टरी, दोनों में ही ओ कॉमन है। ये नर्व हमारी नोज के पास है जो रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फैक्ट्री से आती है बहुत बढ़िया खुशबू। देन सेकंड है हमारा आवर से हुआ ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब हमारी से रिलेट कीजिए इसे आप। हमारी ऑप्टिक नर्व कहाँ पर है? आँखों के पास। इसका फंक्शन क्या है? जो भी आप देखते हैं उसकी इमेज ब्रेन के पास जाकर बनती है। थर्ड है हमारा ऑक्यूलोमोटर। इसे आप ओल्ड से रिलेट कीजिए, दोनों में ही ओ कॉमन है। मतलब इसे आप ऐसे समझो, हमारी ओल्ड टीचर की नज़रें सब पर बनी हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड ही। इसका फंक्शन है राइट एंड लेफ्ट साइड आई बॉल का मूवमेंट। इसका फंक्शन ये है राइट एंड लेफ्ट साइड आई बॉल का मूवमेंट होना। फोर्थ है हमारा टीचर। टीचर से हुआ ट्रोक्लियर, दोनों में ही टी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर टीचर हमारी योगा वाली है, सब्जेक्ट वाली टीचर नहीं है, जिन्होंने मुझे यह बताया है कि मैं अपनी नाक को देख सकता हूँ अपनी आँखों से और अपनी बिना गर्दन झुकाए या घुमाए अपने जूतों को देख सकता हूँ। तो ट्रोक्लियर नर्व का फंक्शन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ आई बॉल टूवर्ड्स योर नोज एंड टो। फिफ्थ है हमारा टेस्टेड। टेस्टेड से आपको याद रखना है ट्राइजर्मिनाली, जो हमारी सबसे बड़ी नर्व है। कौन सी? क्रेनियल नर्व, जिसका फंक्शन है फेस मूवमेंट या आपके फेस मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब बोले तो सेल्फी के टाइम पर। सिक्स्थ है हमारा एब्ड्यूसेंट ए से, जो आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट एंड लेफ्ट साइड। सेवन्थ हमारा फ्रॉग। फ्रॉग से याद रखना आपको फेशियल नर्व को, जो प्रेजेंट है आपके टेस्ट बड के लिए। कई लोग, चाइना के लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉग को भी टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, और उनका फेस कुछ अजीब सा होता है। एट्थ में हमारा ए से ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब ऑडियो, ऑडियो मतलब गाना। गाना हम कहाँ पर सुनते हैं? कान में, और कान किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैलेंस बनाने के लिए बॉडी को। एंड 9 से हमारा है गर्ल। गर्ल से याद रखना है ग्लेसोफेजियल। ग्लेसोफेजियल और गर्ल क्या पहनती है? जेवर। कहाँ पर पहनती है? नेक में, और नेक में ही ये प्रेजेंट होती है आपके लैरिंग्स, फेरिंग्स और टॉन्सिल में। 10th हमारा वॉमिट से याद रखना वेगस। जब आप वेगस जाएंगे तो रास्ते में आपको उल्टी होगी, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे अपने GIT से, क्योंकि आपने उल्टा सीधा खाया होगा और आपने गाना आना सैर सपाटा बहुत किया होगा, तो इसलिए आपके लैरिंग्स वेरिंग्स में प्रॉब्लम होगी, और आपने कुछ उल्टा सीधा कफ एंड कोल्ड वाली आइसक्रीम तो खाई होगी, जिससे आपके ट्रैकिया और ब्रोंकाई में प्रॉब्लम होगी। इसे आप ऐसे रिलेट करके याद रखना है आपको। 11th है हमारा एट से एक्सेसरी। एक्सेसरी कौन पहनता है? लड़कियाँ। लड़कियाँ कहाँ पर एक्सेसरी पहनती हैं? गले में।
क्या पहनती हैं? जेवर। ये एक्सेसरी नर्व की लोकेशन कहाँ पर होगी? गले में। 12th लास्ट है हमारा हॉल। हॉल से याद रखना है हाइपोग्लोसियल। ये कहाँ पर होता है? टंग, स्वॉलो और स्पीच वाली जगह पर। ये हाइपोग्लोसियल को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। मेरे चाचा ये सारी ट्रिक को देखकर बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे हॉल में बुलाया और बोले, मैं बोला काहे को हाइपोग्लोसियल हो रहे हो, ज़्यादा हीरो मत बनो आपको बोलने, चाटने और स्वैलो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं बोला आप पानी पीकर शांति से ट्रिक को एंजॉय करें और एक बार ट्रिक को फिर से देखें, आपको सारी ट्रिक समझ में आ जाएगी। वो बोले मैं फिर से देख लूँगा। ठीक। हमारी ट्रिक का एक पार्ट और बचा है, 3, 4, 5 गर्ल्स वाला। इसका यूज़ तो बचा है, इसका यूज़ हमने किया ही नहीं, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। हमारी टोटल नर्व कितनी है? 5 मोटा नर्व, 4 मिक्स्ड नर्व। हमारे 3 सेंसरी नर्व का सीक्वेंस है 1, 2, 8 एंड हमारी 5 मोटा नर्व का सीक्वेंस है 3, 4, 6, 11, 12 एंड हमारी 4 मिक्स नर्व का सीक्वेंस है 5, 7, 9, 10। अब मेरे मामा जी आ गए। वो बोले अब इन सब का मैं सीक्वेंस कैसे याद रखूं? तो मैंने कहा मामा जी थोड़ी ठंड रखिए, मैं बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा आप कब आए? वो बोले मैं 11 बजे घर से निकला और अपनी मोटरसाइकिल लेकर और 12 बजे तेरे घर यहाँ पर पहुँच गया। मैं अपने मामा जी से बोला मामा जी 1-2 बजने वाले हैं, चलिए प्लेट में लेकर कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि आपको प्लेट में खाने का बहुत अच्छा सेंस है। मामा जी बोले जल्दी कर बेटा, 8 बजे मुझे घर पहुंचना है अपने, मामी गुस्सा होगी नहीं तो। मैंने मामा जी को जल्दी जल्दी खाना दिया। 3 बजे वो यहाँ से निकले, 4 बजे स्टेशन पहुंच गए और 6 बजे उनकी ट्रेन थी और 8 बजे वो पहुंच गए। मैंने मामा जी को कॉल किया और बोला मामा जी ये सब तो ठीक है, ये सब तो मुझे याद हो गया, और जो बचा कुछ है मैं उसका क्या करूँ? मामा जी बोले उन सबको मिक्स कर और याद हो जाएगा सब। मामा जी अपनी मोटरसाइकिल से 11 बजे निकले, 12 बजे पहुँचे, 3-4 बजे निकले, 6 बजे स्टेशन पहुँचे। यहाँ पर मोटार का मतलब है मोटर नर्व, और यहाँ पर 11, 12, 3, 4 और 6 ये हमारे मोटर नर्व के सीक्वेंस हैं। यहाँ पर सेंसरी नर्व को सेंस से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर जो मैंने बोला है 1-2 बजे हमने मामा जी को खाना दिया प्लेट में उनको खाना खाने का सेंस था। यहाँ पर 1-2 और प्लेट से 8 को लिया गया है। 1, 2 और 8 नंबर की जो नर्व है उसके सीक्वेंस को याद रखना है, 1, 2, 8, और सेंस से याद रखना है सेंसरी नर्व को। और यहाँ पर मैंने इसे हड्डी से कवर किया। हड्डी से आप याद रखना नॉनवेज खाने का सेंस, और जो बच गए उनको हमने मिक्स नर्व की कैटेगरी में डाल दिया, बचे कुछ लोगों को, और उन्हीं को हमने रेड कलर से सर्कल कर दिया। आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।